Recently, Bihar state has demanded a special category status for itself. What do you understand by special category status? तो आपको पहले ये बताना है कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, एंड व्हाई मेनी स्टेट्स आर डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरीज की, क्यों वो लोग जो है डिमांड कर रहे हैं, इसमें क्या है ऐसा। ठीक है, इस चीज को डिस्कस करना है। ठीक है, आई थिंक अगर मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में आप लोगों को बताऊं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो अभी रिसेंट में क्या हुआ, बिहार ने डिमांड करी है। ठीक है, उसके बारे में ये क्या होता है ये देखेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में क्या कवर हो जाएगा कि क्यों बाकी लोग भी ये लेना चाहते हैं, फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होनी चाहिए, तो इसके कंसर्न्स क्या क्या हैं, और फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो रिसेंट की न्यूज क्या थी कि बिहार ने कास्ट सर्वे करवाया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो बिहार ने कास्ट सर्वे 2022 करवाया था। तो ये कास्ट सर्वे करवाया, उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई हमारे स्टेट में तो काफी पिछड़े हुए लोग हैं, या फिर ऐसे कास्ट से हैं जिनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। तो उन्होंने एक जो इनका बिहार कैबिनेट था, जो सीएम के साथ जो मिनिस्टर होते हैं उनको कैबिनेट बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में। ठीक है, किस चीज के लिए, कि इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, डिमांडिंग SCS फॉर बिहार। ये है, इसके बारे में न्यूज की ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो बिहार कास्ट सर्वे जो थी वो हुई, उसके बाद कैबिनेट ने डिसाइड किया, एक रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में कि भाई हमें STS दे दो, उन्होंने सेंटर को बोला। तो आप देखेंगे कि SCS क्या होता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो दो चीजों के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, वो दो चीजें क्या क्या हैं बताएगा कोई, मतलब किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डालने का मेन रीजन क्या होता है कि वो एक तो ज्योग्राफिकली और दूसरा सोशली एंड इकोनॉमिकली जो है वो थोड़े से बैकवर्ड हो या फिर डिसएडवांटेजियस स्टेज में होंगे। ठीक है, तो दो चीजें होंगी, जियोग्राफिकली एंड सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, ये दो फैक्टर यहाँ से आएंगे, कि दो फैक्टर्स जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उसमें क्या क्या हो सकता है। ये फैक्टर जो है बाद में फाइनेंस कमीशन जो था उसमें डिसाइड किए गए थे। तो क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये एक अलग तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। इट इज ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लासिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन करता है, ग्रांटेड, ये स्टेटस जो है ग्रांट कौन करता है, ग्रांटेड बाय NDC, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कौन ग्रांट करता है, NDC। ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और किन किन चीजों पे, किन किन चीजों पर आधारित होता है, ज्योग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस जिसमें होती हैं जिन स्टेट्स के पास। ठीक है, तो अब आते हैं कि क्या क्या ज्योग्राफिकली हो सकते हैं। ज्योग्राफिकली जैसे कि देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, पहाड़ी राज्यों में। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या रखी गई थी कि जो है हिली या डिफिकल्ट टेरेन, मतलब कि जो वहाँ की जमीन है वो टेढ़ी मेढ़ी या फिर पहाड़ी टाइप की है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या रखी गई थी, लो पॉपुलेशन
डेंसिटी एंड, या फिर और लगा के, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होगी थोड़ी सी, ठीक है। साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, साथ साथ ही याद करते जाओ, आराम से क्लियर हो जाएगी ये चीज आपको दिमाग में, ठीक है। तो क्या था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? एक क्लासिफिकेशन है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा ग्रांट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो ये स्टेटस ग्रांट करती है। किन किन फैक्टर्स पे आधारित? ज्योग्राफिकली और सोशो इकोनॉमिक। तो एक दोनों को देख लेंगे कौन कौन सा ज्योग्राफिकल है, कौन सा सोशो इकोनॉमिक है। तीसरा कंडीशन क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब ऐसी लोकेशन कहां पर? अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, मतलब साथ में किसी दूसरे देश का बॉर्डर लगता हो, तो वो एक इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाएगी। तो वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज को वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप रखेगी, या फिर कुछ ना कुछ उनको किसी तरीके से वहां पे कंट्रोल में रखना चाहेगी। तीसरा क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन बोल सकते हैं हम, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, ठीक है। जहाँ पे बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड अच्छे नहीं हो, कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होगी। और पांचवी कंडीशन क्या है? कि उनके पास अपना कमाई का साधन भी नहीं है, वो भी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फिनेंसेस, ठीक है। मतलब खुद का अपना कोई कमाई का साधन नहीं हो उस स्टेट के पास, या बहुत कम हो, मतलब नॉन वायबल, जो कि सही कारगर साबित नहीं हो रहा हो उनके लिए, ठीक है। तो ये पांच कंडीशन है, ये मिक्स है ज्योग्राफी और इकोनॉमी और सोशल कंडीशंस का, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सोशल आ गया, सोसाइटी आ गई कि ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। ज्योग्राफिकली जो है ऐसा कंडीशन है, ज्योग्राफिकली लोकेशन ऐसी है, इकोनॉमिकली जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है उनकी, और अपने कमाई का साधन भी नहीं है। तो ये चार पांच कंडीशन जो है जहां पर रहेंगी, वहां उनमें से किसी स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और वो जो स्टेटस है वो डिसाइड कौन करेगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखो यहाँ से डेफिनेटली प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको चार स्टेटमेंट दे देगा, या फिर इनमें से एक स्टेटमेंट को कुछ अलग लिख देगा, ठीक है। यहाँ पे बोल देगा पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड स्टेट, एक कंडीशन ऐसा डाल देगा। तो फिर पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी कंडीशन जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो जब आपने पांचों कंडीशन याद कर ली, उनको एक आंसर में लिख भी लिया, तो आपको कुछ और चीजें देखने की जरूरत नहीं, आप डेफिनेटली पढ़ लोगे, हाँ ए भी है, बी भी है, सी, अच्छा डी नहीं है, काटो आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिखने का फायदा बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। पहली बार कब दिया गया था जो स्टेटस जो था ये, तो ये इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। 1960, यस 1969, 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसके रिकमेंडेशन पे? रिकमेंडेड बाय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, एफसी लिख रहा हूँ फाइनेंस कमीशन को, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने ये इसका रिकमेंडेशन दिया था कि जो कुछ स्टेट हैं ऐसे ऐसे कंडीशन पे आधारित, उनको हम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देंगे, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इस चीज में डिसाइड किया गया। और 1969 में 3 स्टेट्स थे जिनको ये दिया गया था। कौन कौन से 3 स्टेट्स थे? JNK, असम एंड नागालैंड, ठीक है। 1969 में ये 3 स्टेट थे। उसके बाद और भी बाद में ऐड होते चले गए, तो बाद में और कौन कौन से स्टेट ऐड किए गए थे? नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं, ठीक है। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट के हो गए, तीन तीन छह।
7 और 8, नॉर्थ 8 जो स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न वो हो गए, ठीक है। फिर कुछ हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, ठीक है। तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती थी वो इनको, अभी क्या अभी भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है? तो आप लोगों का काम है इसके साथ साथ दूसरी चीजें क्या पढ़ सकते हो, एनडीसी के बारे में थोड़ा सा देखना है कि एनडीसी क्या है, आज भी है क्या, या अब डिजोल्व होके इसकी जगह किसी और दूसरी बॉडी ने ले ली है, ठीक है। इसको जब ये थी तो इसका हेड कौन होता था, एनडीसी ने क्या क्या मेजर डिसीजंस लिए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक बार साइड में ही आपको एनडीसी देखना है, ठीक है। तो अभी ये है लेटेस्ट जो है, जब आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना स्टेट बनाया गया था तो उस टाइम पे तेलंगाना को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। तो दूसरा आपके लिए काम ये है कि तेलंगाना के पास अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है या नहीं है, ये आप ढूंढेंगे, ठीक है। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि क्या होता है भाई, जो स्टेट ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं वहां पे एनडीसी डिसाइड करती थी पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एनडीसी जो है वो ग्रांट करती है कि भाई ये जो स्टेट है इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाएगा। उसमें कौन कौन सी 5 कंडीशन है, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, मतलब थोड़ी सी जमीन उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी एरिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, ठीक है। तो लोगों तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी, जहां ज्यादा लोग रहेंगे वहां ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ज्यादा ट्राइबल लोग जहाँ पे रहते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर के सहारे जो स्टेट हैं, अब तो आपने ये देखो ना इसमें कौन कौन से स्टेट हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के सहारे, ये है, ये है कि नहीं बताओ, ये है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल, यूके, सारे के सारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे आने वाले स्टेट्स हैं, और मोस्टली चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। और ये तो हमारा फेवरेट पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो स्टेट थे ये अब यहाँ से यूटी बन गया लद्दाख के साथ, तो अब लद्दाख और यूटी उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आते हैं, ठीक है। तो लद्दाख और जे के, तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि 5 कंडीशन क्या क्या है, कौन कौन से स्टेट हैं, अभी तेलंगाना के बारे में कंफर्म करना है, ठीक है। तो ये क्या है वो चीज आगे। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होने से आपको क्या फायदे मिलेंगे, जो मेन लड़ाई है वो इसी चीज की है, ठीक है, कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, फंड्स डिसाइड करता है कि भाई जो टैक्सेबल डिविजिबल जो पूल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल पूल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है वो उसको डिविजिबल पूल बोलते हैं। वहां से किस स्टेट को कितना कितना जाएगा वो डिसाइड होता है। तो यहाँ से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का एक अलग से डिसाइड लिया जाता है कि भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इतना दिया जाएगा, ठीक है, और बाकियों को इतना दिया जाएगा। तो यहाँ पे इनके लिए एक अलग से प्रोविजन है डिविजिबल पूल में से इनको असिस्टेंस देने का। एक कंडीशन दी होगी फाइनेंस कमीशन के आधार पर, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन से पहले कैसे, फाइनेंस कमीशन जो है 14th एंड 15th में ये डिसाइड किया गया था, 14th एंड 15th। उससे पहले जो इनको जो फंड दिया जाता था, जो ग्रांट दिया जाता था, वो दिया जाता था गाडगिल मुखर्जी कमेटी, या सॉरी गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला बोलते हैं उसको। उस फॉर्मूला के आधार पर जो है इनको जो सेंट्रल असिस्टेंस जो होता था मान लो स्टेट्स को है, उसका लगभग 30% हिस्सा जो है वो इनको दिया जाता था। और अभी फाइनेंस 15 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग इनको 41% हिस्सा जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में आपने सुना होगा। इसके साथ साथ एक और होता है जो आपको पढ़ना है, वो ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ठीक है। तो आपको ये एक डिफरेंस पता करना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या फर्क होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है उसके बारे में बता देता हूँ।
सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है वहां पे सेंटर स्पॉन्सर करता है, कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का। यस, फटाफट बताओ कोई एग्जाम्पल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम आई। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी भाई ये हमारी स्कीम है, इसको आप इम्प्लीमेंट करो, और इस पे जो खर्चा आएगा, नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है भाई 60% जो है, 60% हम दे देंगे, 40% जो है स्टेट्स को देने को बोला जाता है। एक मिनट क्या, तो 60% जो है वो सेंटर देगा, और 40% जो है वो स्टेट्स देंगे, ये नॉर्मल जो है अरेंजमेंट होता है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो आता है, वहां पर ये रेशियो हो जाता है 90-10 का। देखो कितना फर्क आ रहा है। कोई स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए मान लो किसी स्टेट में 100 रुपए खर्चा आ रहा था, तो उसमें सेंटर बोल रहा है कि 60 रुपए देंगे, 40 रुपए तुम लगाओ। और यहाँ पर इस केस में क्या बोल रहे हैं कि 90 रुपए हम दे देंगे, तुम 10 रुपए ही दे दो बस, बाकी हम अपने आप देख लेंगे, और तुम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करो। तो इन स्टेट को अच्छा फायदा मिल रहा है, आराम से खर्चा मिल रहा है उनको, कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करने का, तो आराम से करेंगे ये। ठीक है, तो देखो यहाँ से ना फिर कुछ कुछ आप जो बेनिफिट है वहां से साथ साथ में आप नुकसान भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, नुकसान क्या काउंट कर सकते हो। अब इस बंदे के पास हो सकता है पैसे नहीं होंगे, लेकिन ये वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो इसको अगर कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो ये सोचेगा यार, एक तो मान लो, और कंडीशन क्या है कि उस स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, सेंटर में कोई अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो वो एक तो सोचेंगे कि हम दूसरी गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, यहाँ से खर्चा भी ज्यादा नहीं मिल रहा है, 40% हमें लगाना पड़ रहा है, तो वो सोचेंगे कि अगर हमें ये मिल जाता तो बढ़िया था। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है नॉर्मल जो नॉन SCS स्टेट है वहां पे। ठीक है, तो फायदे के साथ साथ यहाँ नुकसान भी हो रहा है, तो वो चीज आप साथ एक बार नोट करते जाएंगे, तो बाद में लास्ट में हम उसको लिख लेंगे, मतलब एक दिमाग में ये चीज रखिए। यहाँ पर देखो यहाँ से क्या नुकसान होगा कि इनको ऑलरेडी पता है कि यार हमें पैसा मिलना ही है, तो ये कोशिश ही नहीं करेंगे कि हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाएं। जब पैसा आ रहा है, आदमी को बैठे बैठाए खाने को मिल रहा है, क्यों वो हाथ पैर चलाएगा, क्यों कमाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो स्टेट जो अपना खुद से कुछ कर सकते थे, उनको निकम्मा बनाने की स्कीम होगी एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से ये नुकसान हो रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि और भी काफी सारे कंसेशन दिए जाते हैं। कंसेशन क्या क्या हो गए, जैसे कि कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसमें छूट दी जाती है इन स्टेट्स के लिए। कॉरपोरेट टैक्स रेट जो होते हैं उनमें छूट दी जाती है। ठीक है, वो कम कंसेशन दिया जाता है उनमें। ठीक है, क्यों ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि यहाँ से क्या होगा कि कोई कोई XYZ कंपनी थी, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसको दिखेगा कि यार यहाँ पे टैक्स भी कम है, ड्यूटी भी कम लग रही है, तो वो यहाँ पे आके अपना कंपनी जो है सेटअप करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर दिया, इनको एक स्कीम दे दी कि भाई यहाँ पे टैक्स कम लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे और भी छूट दे देंगे कुछ, अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो उनको अच्छी सुविधाएं दे दी जाएंगी, जल्दी क्लियरेंस मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इन स्पेशली इन स्टेट्स के लिए कंसेशन दे दिया, तो कंपनियां क्या है, ताकि यहाँ पे कंपनियां जाएंगी तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे, लोगों को थोड़ा पैसा हाथ में आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, अच्छी हेल्थ मिलेगी, तो ओवरऑल जो है उस जगह का अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से होगी। चलो ठीक है, ये चीज होगी। अब यहाँ से नेगेटिव क्या निकाल सकते हैं, एक तो ये निकाल सकते हैं कि हो सकता है कंपनियां दूसरे स्टेट्स की बजाय इधर डाइवर्ट हो जाएंगी। चलो इधर डाइवर्ट हो जाएंगी, अच्छी बात यह है कि इनका डेवलपमेंट तो हो रहा है। तो डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ साथ यहाँ से एक ये बात कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जब डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ साथ जो है इनका असेसमेंट होते रहना चाहिए, कि अगर ये अच्छे से डेवलप हो गया तो इसको निकालो, फिर कैटेगरी से बाहर निकालो, उसको नॉर्मल कैटेगरी स्टेटस में लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि कंक्लूजन में ये बात लिख सकते हैं कि हमें
साथ साथ जो है इनका असेसमेंट भी करते रहना चाहिए कि भाई इस आदमी को हमने पैसे दिए हैं, इसने लगाए क्या, यहाँ पे कंपनियां आई क्या, और आई तो अगर इसका जो है स्टेटस सही हो रहा है तो इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद देखो हमने बेनिफिट पढ़ लिए, उसके बाद क्या है कंसर्न्स, या फिर उसके क्या क्या जो है कंसर्न्स हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान इन द सेंस की मतलब उसकी वजह से क्या चिंताजनक बातें हो सकती हैं। तो पहली बात क्या थी कि जो दूसरे बाकी के स्टेट्स हैं उनमें क्या आएगी कि उनमें थोड़ी सी बैर की भावना आएगी, यार ये तो मजे से बैठा बैठा खा रहा है, हमें सारा दिन कमा कमा के लाना पड़ रहा है तब खा रहे हैं। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाएगा, आपस में एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। ठीक है, उनमें मतलब आपस में डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन अमंग अदर स्टेट्स। ठीक है, अदर स्टेट्स में नॉन SCS, क्योंकि उनको ये लगा कि यार हमारा जो ग्रांट था उसका हिस्सा इनको मिल रहा है, इनको हर चीज में छूट मिल रही है, तो ये तो फ्री का खा रहे हैं, हम यहाँ पे कमा कमा के दे रहे हैं। अब जो टैक्स है एक्चुअली वो इन स्टेट के जो कंपनियां हैं, जो लोग हैं, वहीं से तो लिया जा रहा है। तो इनको ये लगेगा कि हमारे टैक्स का पोर्शन किसी और को दिया जा रहा है, तो इनमें डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि यार फिर हम भी क्यों करेंगे काम का। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये जो SCS स्टेट्स हैं, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहें, आत्मनिर्भर बोल सकते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे, या फिर वो अपना एक अलग से कमाई का साधन को सेटअप करना चाहेंगे, तो उस चीज को कहीं ना कहीं ये डिस्करेज कर रहा है। डिस्करेज क्यों कर रहा है, जब बैठे बैठे बोलो ना खाना मिलेगा तो कौन अपने तरफ से मेहनत करना चाहेगा। ठीक है, तो ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके जो सेल्फ सफिशिएंट बनने की जो कंडीशन है उसको डिस्करेज कर रहा है, उनका जो उसको बनने नहीं दे रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि तीसरा क्या हो सकता है कि भाई चिंताजनक क्या हो सकता है कि यहाँ पर पैसा तो जा रहा है, बट क्या वो एक्चुअल में उसके डेवलपमेंट के लिए लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी बोल सकते हैं वहां पे। ठीक है, करप्शन हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, इम्प्रॉपर प्लानिंग होगी। तो अगर ये सब भी होता है तो जो ग्रांट आएंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ग्रांट से जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये मोटे मोटे हमारे तीन कंसर्न हम लिख सकते हैं। तीन हमने बेनिफिट लिख दिए। ठीक है, बेनिफिट से पहले क्या था उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, उससे पहले बिहार के बारे में था, तो हमने यहाँ तक ये चीजें कवर कर ली हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड में या फिर कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं। इसमें एक फैंसी फैंसी टर्म्स आप यूज कर सकते हो, तो कोई आपने पढ़ा होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म मतलब सेंटर स्टेट का रिलेशन, कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे के साथ सद्भावना टाइप की, मतलब सहभावना, सहकारिता। सहकारिता आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ी थी, उसी तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है तो क्या हो करना होगा, हमें जो है SCS और नॉन SCS स्टेट्स में बैलेंस बना के रखना होगा। इनको नुकसान भी ना हो, ग्रांट ठीक से देना है, और ये बेचारे डिस्करेज ना हो, तो इनको भी जो है कोई ना कोई इंसेंटिव कुछ स्कीम जो है इनको भी देते रहना होगा कि ठीक है भाई आप लोगों की वजह से तो इनका डेवलपमेंट हो रहा, मतलब इनके बीच में जो है बैलेंस बना के रखना होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के जो डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए, हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए SCS और नॉन SCS स्टेट जो हैं उनके बीच में फंड्स के बंटवारे को बैलेंस करके रखना होगा। ठीक है, या फिर एक बात और हमने और बोली थी वहां पर, क्या बोली थी कि जो नॉन सॉरी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं SCS जो हैं उनका असेसमेंट या रीअसेसमेंट होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, पीरियोडिकल पीरियोड पीरियोडिकल रीअसेसमेंट होना चाहिए कि 10 साल में 5 साल में एक बार चेक करो भाई इनकी कंडीशन जो थी उससे उभरे कि नहीं उभरे, उभरे तो ठीक है भाई इनको भी बाहर निकालो, बाकी लोगों के साथ बैठाओ इनको भी। ठीक है, तो ये दो बातें जो है हम वे फॉरवर्ड में या कंक्लूजन में ये बातें लिख सकते हैं। ठीक है, तो
आई होप ये टॉपिक जो है आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा, कहाँ से क्या लिखना है। तो क्या अब ये इतना सारा पढ़ने के बाद क्या आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो? तो पहले क्या पूछा था कि बिहार स्टेट ने डिमांड किया, तो उसमें ये बात हम लिख सकते हैं कि बिहार कास्ट सर्वे हुआ था 2022 में। उसके आधार पर अभी रिसेंटली बिहार कैबिनेट ने क्या किया, एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो। उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10 नंबर में आएगा तो ये 5+5 टाइप में रहेगा, 5+5। ठीक है, ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो जस्ट एक आपको एक कॉन्टेक्स्ट तैयार करके दे रही है कि भाई इसमें से ये चीजें पूछ लेना। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई ये क्या होता है, कौन देता है, क्या क्या कंडीशन है, या फिर पहली बार कब इम्प्लीमेंट किया गया था, किसके रिकमेंडेशन पे इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर बात आती है वाई मेनी स्टेट्स आर डिमांडिंग SCS। तो फिर वहां से ये जो चीज है वो कि बेनिफिट है भाई, तभी तो डिमांड हो रही है, नहीं तो कौन डिमांड करेगा। तो उसमें कुछ अच्छा होगा तो 3 कंडीशन लिख देना भाई, ये है उनको डिविजिबल जो टैक्स का जो पूल है वहां से अच्छा शेयर मिल रहा है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है वहां पे उनको 90-10 के रेशियो में ग्रांट मिल रहा है। ठीक है, तीसरा क्या था कि उनको और तरीके के कंसेशन भी दिए जा रहे हैं। तो हर कोई उधर जाना चाहेगा, इसलिए मोर एंड मोर स्टेट्स आर डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर देमसेल्फ। फिर दूसरा देखो यहाँ पे डिस्कस बोल रहा है, तो उसके साथ साथ डिस्कस में हम क्या कर सकते हैं, इसके कंसर्न्स जो है उनको भी देख सकते हैं कि भाई ठीक है ये अच्छी चीज है, स्टेट्स को डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रही है, लेकिन इससे ना कुछ कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, कुछ चिंताजनक बातें भी यहाँ पे सामने आ रही हैं। क्या क्या आ रही हैं कि भाई बाकी स्टेट्स में जो है थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है कि यार हमें तो नहीं मिल रहा है, इनको फालतू में मिल रहा है, हम कमा कमा के दे रहे हैं। या फिर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वो उनको लगा कि आराम से बैठे बैठाए मिल रहा है तो हम क्यों फालतू में मेहनत करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी हो सकती है, वहां पे करप्शन, उसकी ग्रांट भी जा रहा है सही तरीके से जा रहा है, लेकिन वहां इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो भी एक चिंता का विषय है वहां पे। ठीक है, तो ये 3 जो है कंसर्न्स में आ जाएंगे। फिर वे फॉरवर्ड में या उसमें कंक्लूजन में आप ये बातें लिख सकते हो कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें इन दोनों के बीच में जो ग्रांट्स है उनको बैलेंस बना के रखना होगा, और जो जिनको ये स्टेटस दे दिया गया है उनको बार बार असेस करते रहना होगा कि भाई अगर वो उस चीज से उभर गए हैं तो उनको ज्यादा उनके ऊपर अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करके हम किसी बाकी स्टेट को या फिर जो अदर्स नॉन कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको हम ये जो है जो एक्स्ट्रा फंड है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक प्रिलिमिनरी आइडिया मिल गया होगा कि ये अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे मैनेज कर पाओगे।